श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय नवम। श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या 34। शब्दार्थ तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा चतुश्लोकी भागवतम का दूसरा श्लोक। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। शब्दार्थ। ऋते रहित, अर्थम सार, यत जो, प्रतीयेता प्रतीत होता है, न नहीं, प्रतीयेता प्रतीत होता है, च तथा, आत्मनि मेरे प्रसंग में, तत् वह, विद्यात् तुम्हें जानना चाहिए, आत्मनः मेरी मायाम माया, यथा जिस तरह, आभासः प्रतिबिंब यथा जिस प्रकार, तमः अंधकार। अनुवाद। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तात्पर्य। पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्राकट्य की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रियाएं, इसका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व से संबद्ध है। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबद्ध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। चूंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा भगवान की दैवी माया या महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा असत्य नहीं वरन भ्रमपूर्ण है। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरणार्थ, रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य नहीं है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्प मान लेना भ्रमपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने पर भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है। यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है, वह माया है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी भ्रम है। भगवत गीता में भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा है कि अर्जुन के समक्ष खड़े योद्धा तथा भगवान स्वयं इसके पूर्व भी विद्यमान थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी विद्यमान है और भविष्य में भी वर्तमान देह के विनष्ट हो जाने पर और भवबंधन से छुटकारा पा लेने पर भी इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं और इन दोनों के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। केवल माया का प्रभाव, जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब स्वरूप है, भगवत कृपा से दूर हो सकता है। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, नहीं चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का असली स्रोत तो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है और यही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों में प्रतिबिंबित होता है, यथा सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश। अतः परमात्मा से असंबद्ध होकर आत्मा की सत्ता भी ब्रह्म है और मैं परम हूं, यह झूठा दावा इस
उसी माया का अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश होता है। वेदांत सूत्र प्रारंभ में ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु यह परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा ब्रह्म ही है। इस निष्कर्ष को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। अल्पज्ञानी पुरुष भयग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य चंद्र बिजली इत्यादि के आभायुक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसा का तैसा बना रहता है। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानो मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है और अंततः भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। माया की दो अवस्थाएं होती है, आच्छादक प्रभाव तथा क्षेपक प्रभाव। क्षेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है और आच्छादक प्रभाव से वह अल्प ज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिसने सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया, अज्ञानी बना रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तादात्म्य का दावा नहीं किया गया है, अतः अल्पज्ञानियों द्वारा ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले आसुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बारंबार डाला जाता है, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। हम पहले भाग में आधा परपट पढ़ेंगे, फिर कल दूसरा परपट पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू બધા ભક્તોનો ખૂબ આભાર કે તમે બધી સેવા બંધ કરીને બેઠા છો અને ખરેખર બેસવું જોઈએ। એક ભગવાનની अद्भुत ज्ञान, भगवान विष्णु ज्ञान, भगवान का बारे में जो ज्ञान है वो हमको ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ये विज्ञान जो है तभी हम अमल में ला पाएंगे, हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ऐसा ये गंभीरता से नहीं समझेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत अच्छा इसका स्पेशल टाइम निकालना चाहिए। हम भागवतम प्रवचन सुनते कान में वो ईयरफोन डाल के और कुछ और कार्य करके, तो वो ठीक है, सुना ठीक है, लेकिन यदि हम
ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे ना तो उसमें बहुत प्रभाव होगा, बहुत हमको जानने को मिलेगा। और ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। दौड़ भाग करते रहने से हमको ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं समझ में नहीं आती है। कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान दे रहे हैं ब्रह्मा जी को, पूरा पूरा सार दे रहा है 4 श्लोक में। ये दूसरा श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम में। 3 भाग में हमने पहला श्लोक का विवरण किया, चर्चा की। अभी दूसरा श्लोक वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जानने से हम भगवान के विज्ञान को भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं और हम भक्ति विज्ञान अच्छी तरह कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम सेवा तो करेंगे लेकिन ये ज्ञान का अभाव होगा ना तो हम सेवा छोड़ देंगे, हम सेवा का महत्व नहीं समझेंगे। इसीलिए ये सेवा समझना है, अरे ये ज्ञान समझना है और फिर इसको विज्ञान में लाना है। इसीलिए सब कुछ कार्य छोड़ के सुनना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ध्यान होकर सुनना चाहिए। एक बार गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे और साइड पे कोई एक व्यक्ति आया और कुछ हो रहा था, एक भक्त आया तो सबका ध्यान उधर गया। तो गुरु महाराज डांटे सबको कि एक छोटा सा ये आया और आप सब लोग उधर देख रहे हैं, आपका ध्यान भटक जाता है। ऐसा नहीं, मेरे इधर ध्यान रखो। कहने का तात्पर्य हमको ये प्रतिदिन इस थोड़े थोड़े ज्ञान को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना, ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए धीरे धीरे धीरे। तो हम भगवान का पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे और हमारी भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति होगी और हम निष्ठा आसक्ति के लेवल तक पहुंच सकते हैं जल्दी जल्दी, बहुत शीघ्र। इसलिए श्लोक है ना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम में कि श्रद्धया शृण्वता श्रद्धया नित्यम, शृण्वता श्रद्धा जो नित्य, गृणतश्च स्वचेष्टिताम, और प्रयास करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। तो क्या होगा, काले न नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय, बहुत कम समय में भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। अभी सोचिए कि ये श्लोक में जो हमारा मतलब भार दिया गया है कि सुनना चाहिए, शुण्वता, और किससे, श्रद्धा से। ऐसे नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि चलो भाई हरे कृष्ण भागवतम क्लास चालू है, अभी हमको सुनना है, उसके बाद प्रसाद लेना है, फिर हमको अपनी सेवा में लगना है। नहीं, श्रद्धा से, यस मुझे कुछ इसमें से मिलेगा, हमको वो लेवल तक पहुंचना है। जैसे प्रसाद कितना श्रद्धा से हम लेते, हाँ प्रसाद है गोविंदे, हाँ बहुत अच्छा प्रसाद। इसी टेस्ट से यदि हम जिस दिन भागवतम सुनने को अच्छा लगेगा ना, समझना चाहिए हम अच्छी तरह प्रगति कर रहे हैं, उसी टेस्ट से सुनना। ओ अभी भागवतम क्लास है, हाँ? एकादशी होता है तो कैसा लगता है, आज एकादशी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवतम ओ अभी क्लास आएगा, नहीं, आज मैं क्या शिक्षा सुनूंगा, हाँ, या शिक्षा मुझे कहनी है भगवान से, क्या समझनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमको अच्छी तरह सुनना चाहिए। और देखिए सब लोग कंसंट्रेशन से सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसको मेरे में रुचि है, मेरा सुनने के लिए रुचि है। भगवान ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दे रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं 4 श्लोक में। और ब्रह्मा जी भी ऐसे नहीं इधर उधर देख के नहीं, पूरा ध्यान से सुन रहे। और ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना की कि आप मुझे आपका ज्ञान दीजिए, तो ही मैं ये विश्व सर्जन करूंगा, तो मेरे में अहंकार नहीं आएगा, इसलिए आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो हमें भी इस प्रकार से प्रार्थना करनी है ब्रह्मा जी की तरह के, भगवान आप मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मैं जो सेवा करूं, मैं आपकी भक्ति करूं, उसमें अहंकार नहीं आ जाए कि मैं ये कर रहा हूं। और ये जो ज्ञान है इतना महत्वपूर्ण है कि हम इतना समझने से हम ये जन्म मृत्यु जय कर जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है ये श्लोक में। अभी मैसेज आया, विनोद भाई के छोटा भाई का देहांत हो गया, युवान है,
अभी 2 महीने पहले मुझे लिफ्ट उन्होंने दिया था और देहांत हो गया, युवान लड़का। सोचिए क्या मतलब, कोई भरोसा नहीं है हमारे जीवन का, और हम इतने छोटे समय में हमको कितनी बड़ा चीज प्राप्त करना है, कितना बड़ा चीज, जन्म मृत्यु से छूटना है, जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना है, तो उसके लिए मेहनत काफी करनी पड़ेगी। और भक्तों के लिए ये मेहनत नहीं है, ये आनंद है, सेवानंद है। भक्तों को भागवतम सुनने में, मंगलारती करने में, चैंटिंग करने में, सेवा करने में आनंद मिलना चाहिए, उसको बोलते सेवानंद। हाँ, अच्छा लग रहा है। जैसे सब भक्त व्यास पूजा में आए थे, सबने अच्छी तरह सेवा की, और उनको जो भी सेवा किया अच्छी तरह प्रेम से, उसको सेवानंद मिला होगा, ओ बहुत मजा आ गया, है ना, सेवानंद। हालांकि इसमें परिश्रम होता है, लेकिन जो सेवानंद, आनंद जो मिलता है सेवा करने से, वो दिव्य आनंद है। तो हमको इस प्रकार से सेवानंद, आनंद प्राप्त करना है, लेकिन सेवा में से जो आनंद मिलता है वो प्राप्त करना है। तो ये भी सेवा है, सुनना भी सेवा है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी सेवा है। और ये ऐसा ज्ञान है कि जो हम कभी नहीं सुना था, और इस जगत में कोई सुनते भी नहीं है, ऐसा ज्ञान भगवान कह रहे हैं। क्या? रुते अर्थम यत प्रतीयेत, जो प्रतीयत होता है, जो तुमको दिखता है इस जगत में, अर्थहीन दिखता है, न प्रतीयत चात्मनि, वो जो मेरे से संबंधित नहीं है वो अर्थहीन दिखता है। मतलब जो अर्थहीन दिखता है तुमको, वो मेरे से संबंधित तुमको ऐसा लगता है, कि जो तुमको ऐसा दिखता है, अरे ये तो भगवान से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, जो भी रुते अर्थम, मतलब जो अर्थविहीन दिखता है, अवास्तविक दिखता है, तो वो तुमको ऐसा लगता है मुझसे संबंधित नहीं है। मतलब जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि मुझसे संबंधित नहीं है, तुमको जो दिखता है वो मुझसे संबंधित नहीं है, तो वो वास्तविकता नहीं है। हमको कोई भी चीज दिखे, उसमें भगवान का संबंध नहीं दिखेगा, तो वास्तविकता नहीं है। क्यों? इसको क्या समझ, इससे मेरी माया जानो। तद विद्यादात्मनो मायाम, उसको जानो क्या, मेरी माया है। मतलब कोई भी चीज हम भगवान के संबंध के बिना सोचते हैं, वो भगवान की माया है। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। अंधकार में कोई प्रतिबिंब नहीं होता है, सिर्फ अंधेरा ही होता है। प्रतिबिंब अंधकार में नहीं होता है, तो मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं है। भगवान यही कहते हैं, कोई वास्तविकता नहीं है। तो उससे मेरी माया जानो, यानी माया जो भी है, जो हमको ऐसा प्रतीत होता है इसका भगवान के साथ संबंध नहीं, वास्तव में वो माया भी भगवान से संबंधित है। मतलब जो अवास्तविक दिखता है, जो भगवान के संबंध में हमको नहीं दिखता है, वो माया भी भगवान से संबंधित है। भगवान की दो शक्ति है, मतलब दो माया है, एक योग माया और एक महामाया। योग माया जो भगवान से जोड़ती है, दिव्य शक्ति भगवान की, और महामाया हमको इस भौतिक जगत में भोक्ता बनाने की है, और हमको भगवान बनाने के लिए ये प्रतीत करवाती है कि नहीं तुम भोगी हो। वो है महामाया। हाँ, तो योग माया प्रत्येक वस्तु से जोड़ती है भगवान से। तो इसीलिए महात्मानस्तु माम पार्थम दैवी प्रकृति माश्रित। तो हमको दिव्य प्रकृति में रहना है। ये देखिए, इसमें इस तात्पर्य में दो चीज प्रभुपाद समझाते हैं, हमने जो आधा पढ़ा उसमें। पहले है भक्तों को किस प्रकार से समझना है, कि जो भी दर्शन करते हैं भक्त, उसमें किस प्रकार से दर्शन करना है, पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि अभक्त लोग किस प्रकार से भ्रमित होते हैं। ये दो चीज इसमें देखनी है। तो पहली चीज क्या, भक्त को सब चीज भगवान के संबंध से ही गिनना है, सब चीज, कि ये जो भी
हम जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी हमारे इस भौतिक जगत में दृश्यमान है, तो वो सब भगवान से संबंधित है। तो हमें सबसे पहला, और हमको लगता है कि ये भगवान से संबंधित नहीं है, वो क्या है, माया है। यानी हम किसी चीज को भगवान के साथ संबंधित नहीं करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम माया में हैं। ये पहला पॉइंट है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अल्पज्ञानी लोग जो है वो भ्रमग्रस्त हो जाते हैं, भ्रम में रहते हैं। जैसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, ये सब लोग क्या लेवल पर काम करते हैं, शारीरिक लेवल पर काम करते हैं। डॉक्टर पूरा इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है। हो सकता है आत्मा जैसा कुछ नहीं है, हृदय चलता है। हृदय कैसे चलता है वो उसको मालूम है, हृदय चलता है, पंपिंग होता है, वो हृदय से पंपिंग होता है, और सब घूम के किडनी से ब्लड का कचरा निकलता है, पैसा होता है। इसमें क्या है, उनके दिमाग में नहीं आता है। एक छोटा बच्चा भी बोल सकता है कि भाई हृदय चलता कैसे है, वो उनके दिमाग में नहीं आता है। वो सोचते हैं हृदय बंद, फिनिश, मर गया। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि भाई आत्मा नहीं है, किंतु प्रभुपाद कहते हैं मृत शरीर में वो प्राण नहीं फूंक सकता। करो पंपिंग, वो तो बड़ा मशीन लगाना पड़ेगा, जिंदा आर्टिफिशियल जिंदा रखेंगे उसका बिल बढ़ाने के लिए। हाँ, हमको लगे जिंदा जी रहा है, हाँ हाँ, मेरे मेरे पिताजी जी रहे, नहीं कुछ नहीं जीते, आर्टिफिशियल। एक आत्मा गया, उसका टाइम होता है, उसी टाइम पे आत्मा निकल जाएगा, अपना सांस खत्म। वो लोग और एक्स्ट्रा सांस देकर सोचते हैं हम भगवान की तरह कार्य करेंगे, उनको मालूम ही नहीं आत्मा। इसीलिए अंत में ऐसा कुछ आर्टिफिशियल कुछ मत करवाना। हम बोल देने का अपने बच्चे को, भाई हॉस्पिटल मत लेके जाना, शांति से मरने देना। गुरु महाराज ने अपनी विल में लिखा है कि लास्ट में मुझे लाइफ गिविंग इंस्ट्रूमेंट पर नहीं रखना। ये सब भ्रम है। जितना हमारा सांस चलेगा उतना ही हमारा आत्मा रहेगा। जितना सांस हमारे नसीब में है उतना ही हमारा आत्मा हृदय में रहेगा। कितना भी वर्ल्ड का बड़ा ये क्यों ना हार्ट स्पेशलिस्ट, वो भी हमारे एक क्षण के लिए आत्मा को हृदय में नहीं रख सकता। और ऐसा होता है ना, महावीर हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था, बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट था, वो ऑपरेशन करने गया था, या ऑपरेशन करके बाहर निकला और उसका हार्ट फेल हो गया, मर गया। हाँ, हुआ था महावीर हॉस्पिटल में शायद, या कहीं और हुआ होगा, लेकिन ये सत्य घटना है। वो क्या, हार्ट अल्टीमेटली हार्ट है, पर हार्ट को ये पंपिंग करने की शक्ति कौन देता है, वो आत्मा है, वो विषय नहीं जानते हैं। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसा का तैसा बना रहता है। शरीर है, हार्ट है, हाँ, सब चीजें, ब्लड है, सब कुछ है, पर वो नकार देता है, नहीं वो हार्ट बंद हो गया। वो छोटे बच्चे से भी गिरा हुआ लोग है लोग कि भाई ऑटोमेटिक, अरे भाई ये इसमें से आत्मा गया, इसीलिए अब ये हार्ट बंद हो गया। इसीलिए डॉक्टर लोग बहुत कम लोग होते हैं, वत्सल प्रभु जैसे कोई एक दो आते हैं, और ये अपने ये प्रभु जी भी डॉक्टर है, ऐसे थोड़े बहुत ये आते हैं जो समझते हैं, बाकी सब नास्तिक होते हैं, सब नास्तिक डॉक्टर मोस्टली, बहुत कम डॉक्टर इसमें है। क्योंकि वो समझते हैं कि बस हृदय को बस अच्छी तरह ये उसको घी तेल कम कर दो, ये कम कर दो, वो कर दो, हाँ स्प्रिंग रख दो तो चलेगा हार्ट, ठीक है, वो सब करना है। लेकिन वो हमारे नसीब में स्प्रिंग रखना, इतना खर्चा करना, इतना नसीब में ही होता है। बाकी आत्मा उतना टाइम ही रहेगा जितना हमारा सांस है। और दूसरा प्रभुपाद उदाहरण दे, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। वो पूरा मगज को देखता है, उसमें क्या क्या है, कहाँ से ये क्या होता है, कहाँ से सिग्नल आता है। उसके लिए मानो मस्तिष्क के जो ये है
मस्तिष्क का लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, बस यही मशीन है। किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता। मस्तिष्क है लेकिन आत्मा ही नहीं है, तो वो मगज आइंस्टाइन का हो क्या फायदा? वो मगज का कमाल नहीं है, वो आत्मा का कमाल है। और आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्म के हिसाब से मगज चलता है उसका। वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बना, मैं इंजीनियर बना, मैं धीरू भाई अंबानी बना, मेरी मेहनत से, मेरे मस्तिष्क की वजह से मैं बना, ऐसा सोचते वो लोग। लेकिन आत्मा का अस्वीकार करते हैं ना। और आत्मा का ही अस्वीकार नहीं, आत्मा पूर्व जन्म के कर्म लेकर आए हैं, इसीलिए एक डॉक्टर बनता है और एक गधा बनता है। ये नहीं समझते हैं, इसीलिए वो लोग भ्रम में है। तो यहां लिखा है ना कि जो तद विद्याद आत्मनो मायाम, उसको तुम माया जानो। यथा भासो यथा तमः, जैसे अंधकार में तुमको आभास दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है। स्पष्ट बात है, बहुत क्लियर कट मैसेज है कि हमको जो भगवान से संबंधित नहीं है उसको अवास्तविक, वो अवास्तविक है यानी माया है, इसलिए माया से बचना है। अभी हमको वो नक्की करना है किस प्रकार से माया से बचे, किस प्रकार से बचना है। तो ये हम धीरे धीरे भक्तों के संपर्क में आकर, भक्तों से शिक्षा प्राप्त करके हम ये ग्रहण कर सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, हम भी ऐसे ही नास्तिक की तरह कार्य करते रहेंगे, हाँ, जीवन के अंत तक, और सोचेंगे जीवन के अंत में हरे कृष्ण बोल देंगे फिर हम भगवत धाम जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत मतलब मेहनत कब हम करेंगे, जब उसमें आनंद आएगा। तो सेवानंद के लेवल पर कब आएंगे, जब हम ये सब समझेंगे विज्ञान को। हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है मुझे ये कुकिंग, क्यों करना है, क्यों मुझे मंगल आरती करनी, ये सब समझना है। नहीं तो आज मैंने सुबह बताया ना, नहीं तो हम ये सब ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे मंगल आरती नहीं आएंगे तो क्या हुआ, मैं 16 माला तो करता हूँ ना, क्लास अटेंड नहीं किया तो क्या हुआ, ऐसे करेंगे हम गंभीरता से साधना भक्ति नहीं करेंगे। और दीक्षा के लिए, शरणागति के लिए और दीक्षित भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अच्छी तरह साधना करें। बिना साधना को दीक्षा मिल गई तो लाइसेंस मिला कि भाई तुम भक्ति कर सको अच्छी तरह, इसके लाइसेंस मिला। हम सोचते हैं कि बस हो गया हमारा काम, नहीं, हमें गंभीरता पद 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 पर गंभीरता से हमें आगे बढ़ना है। नहीं तो हम लोग ये माया अवास्तविकता में हम फंस जाएंगे। इसीलिए जो विधि विधान है उसका पालन करना है, तभी हमको सेवानंद मिलेगा। विधि विधान का पालन नहीं करेंगे, 4 नियमों का पालन, 16 माला, जल्दी उठना, ये विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे तो हम माया में धंस जाएंगे और हम ऐसे ही लगेंगे हम ठीक है, हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत गंभीरता से समझो। हाँ, हम ये अंधेरे में प्रतिबिंब, यथा भासो यथा तमः, यथा भासो यथा तमः, अंधेरे में हमें प्रतिबिंब लगता है। यदि हम ठीक तरह से साधना नहीं कर रहे तो हम अंधेरे में प्रतिबिंब देख रहे हैं। हम धीरे 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 माया ऐसी लात मारेगी ना, धीरे धीरे लात मारेगी, धीरे धीरे, फिर लास्ट में एक ऐसी लात मारेगी। जगन्नाथ दामोदर मुझे बता रहे थे अभी 2 दिन, कल बुधवार को एक एक नए भक्त था, वो रेगुलर मंदिर में बहुत उत्साह से आते थे और महाराज राधा गोविंद महाराज से दीक्षा भी लेने वाले थे। बोला मैंने महाराज मेरे सपने में भी आए थे, मैंने दीक्षा लें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी 2 दिन पहले उनको मिले, बोला इस्कॉन में रह के ही भक्ति हो सकती है, और भी जगह भक्ति हो सकती है, 4 संप्रदाय है उसमें कहीं पे भी कर सकते हैं। जगन बोला आप सेंटर पे जाइए, तो सेंटर पे आने से ही भक्ति होगी। मतलब ये कैसे घिर जाते हैं, दीक्षा लेने के लिए तैयार व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। ज्यादा नहीं, 2 महीने 3 महीने हमको इसमें दान भी देते थे वो। लेकिन देखो माया कैसी पकड़ लेती है, हाँ? अब सोचिए
कैसी पकड़ लेती है। इसीलिए आप देखिए राधा गोविंद महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, हमारे गुरु महाराज, ये कितना कष्ट होता है उनको, शारीरिक कष्ट। आपने देखा होगा गोपाल कृष्ण महाराज को बोलने में तकलीफ होती है, राधा गोविंद महाराज को बोलने में तकलीफ होती है, पर वो मंगला आरती अटेंड करते हैं, 16 माला करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं फिर भी करते हैं। ये विधि विधान जरूरी है। तो हम लोग थोड़ा सा ये हो गया, हाँ, हमने बंद कर दिया। ऐसा मत करो, या हम सुस्त, थोड़ा भी असावधान नहीं रहना है। थोड़ा भी असावधान रहेंगे माया हथौड़ा मार देगी तुरंत, तुरंत हथौड़ा मार देगी। मैंने दामोदर प्रभु का भेजा था ना कि यदि हम ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम अवश्य, हमारा नीचे गिरना अवश्यम भावी है। इसीलिए भक्ति के कोई भी स्तर पर, चाहे हम सन्यासी भी क्यों ना बन जाएं, फिर भी हमें थोड़ा भी असावधान नहीं रहना है। हमें एकदम गंभीरता से भक्ति करनी है और इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ना है। नहीं तो थोड़े साल, ये तो अभी तो दीक्षा ये व्यक्ति ने लिया नहीं है, और ऐसे बहुत सारे मैं आपको दिखाऊंगा जो दीक्षा लेने के बाद भी ऐसा सोचते हैं, हाँ, चाय पी सकते हम, मंगला आरती तो आते ही नहीं है दीक्षा लेने के बाद। दीक्षा ले लिया, दीक्षा के पहले हम जाते थे मंगला आरती, क्यों? कोई बताने वाला नहीं है। या भगवान स्वयं बताते हैं, हमारे गुरु बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, पर सुनते नहीं है ना, सुनते नहीं है वो लोग। वो लोग का अंतिम लेवल बस दीक्षा। फिर गुरु अपनी सेवा करेंगे, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तुम कैसी भक्ति कर रहे हो? नहीं, मेरे गुरु अच्छी कर रहे हैं। नहीं, गुरु जैसे बनना है हमको, गुरु का अनुसरण करना है। हाँ, मेरे गुरु महाराज तो हर रोज मंगला आरती उठते हैं, मंगला आरती में आते ही है, पर मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों? आपके गुरु महाराज इतने अस्वस्थ होने के बावजूद भी आते हैं, आप क्यों नहीं आ सकते? तो ये सब माया है, और ये सब शिक्षा हमको प्राप्त करनी है। और हम लोगों को, हमें तो शिक्षा प्राप्त करनी है, लेकिन लोगों को भी बचाना है। ऐसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को कौन बचाएगा? वो तो, उनको तो नरक जाना अवश्य है, उनको नरक जाना ही पड़ेगा, माया में रहते हैं। उनको बचाने के लिए भक्त कार्य करते हैं, और वो कार्य है पुस्तक वितरण, भगवत दर्शन का वितरण। इसीलिए भगवत दर्शन बहुत पावरफुल है, जो हमारा बंद हो गया था, लेकिन अभी हम आज भी हम बुक डिवीजन जाएंगे, भगवत दर्शन पे जोर देना है सबको, और अपना घर का सब बंदा लो, भगवत दर्शन पहले, सबसे पहले अपने घर में आना चाहिए। और ये भगवत दर्शन देखिए, हम लोग हमारा साधना भी कर रहे हैं और लोगों को बचाने का भी प्रयास करें, तो हम भक्ति में अवश्य टिके रहेंगे, ये दोनों कार्य करने से। ऐसा नहीं कि अभी मैं पूरा ये परमहंस लेवल पर पहुंच जाऊं फिर मैं प्रचार करूंगा, नहीं। मैं जो लेवल पर हूं, श्रद्धा के लेवल पर हूं, साधु संघ के लेवल पर हूं, अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर हूं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, जो भी लेवल पर हूं, मुझे प्रचार करना है। ये बहुत आवश्यक है। मैं और सेवा करता हूं, ठीक है, वो सेवा करनी है, लेकिन हमारा बड़ा टारगेट ये है, प्रचार करना। गुरु महाराज ने कहा है ना, जगन्नाथ प्रभु ने जब रिपोर्ट दिया तो गुरु महाराज कितने प्रसन्न हो गए, बोला मुझे इस प्रकार का व्यास पूजा ऑफरिंग चाहिए, ऐसा मैं बहुत प्रसन्न हूं। फिर उन्होंने क्या बोला कि और भी बहुत स्कोप है, आपको और प्रचार करना है, और भागवतम सेट जाएगा। तो हमको बैठे नहीं रहना है। जैसे हम सोचते हैं कि बस हम भक्ति करेंगे, अभी रिटायर हो गए, अभी आराम करेंगे, नहीं, हमको रिटायर नहीं होना है, हमको और सेवा करनी है, और सेवा करनी है, रुकना नहीं। वृंदावन चंद्र प्रभु ने मुझे एक बार बताया था, मैंने बोला प्रभु जी कितना आप सेवा कर रहे हैं, पूरा 24 घंटा सेवा करते हैं, जब करने का भी थोड़ा समय कम मिलता है आपको, अभी आपको थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा, ये सेवा हो गई तो। बोला नहीं, रिलैक्स यानी माया। यदि हमको ऐसा लगता है हाँ अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूं, यानी हम माया को पकड़ लेंगे, मतलब माया हमको पकड़ लेगी। टाइम चाहिए ना, माया कब पकड़ेगी? जब हम भक्ति से दूर होंगे तब पकड़ेंगे ना। ऐसे जो पीछे रहेगा
उसको पकड़ लेगा, है ना। आगे रहेगा उसको कोई लेने नहीं आएगा। तो ऐसे हमको आगे बढ़ना है। वो माया ढूंढती रहती है इसमें कब फॉल्ट मिले, और ऐसा पकड़ लेगी जैसे हाथी ससले को पकड़ के ऐसे घुमा घुमा के फेंकता है, ऐसे माया हमको पकड़ लेगी। हम सोचते हैं हाँ मजा आ रहा है, हम तो हाथी की सूंड में चकडोल की तरह घूम रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। चकडोल में घूमते हैं ना, उसमें क्या आनंद आता है वो मुझे मालूम नहीं, पर आज तक मैं समझा नहीं लोगों चकडोल में क्यों क्या आनंद आता है। चकडोल और वो ऐसे नहीं टोरा टोरा बोलते हैं। एक बार मैं बैठा था चकडोल में, एक बार बैठा और टोरा टोरा में बैठा। उस दिन से बस ऊपर जाते नीचे उतरते पूरा ये पेट में कुछ हो जाता है। मैं बोला इसमें आनंद कहाँ आता है। और टोरा टोरा ऐसे घूम रहा था, मैं बोला और घुमाओ, कुछ नहीं लगा। फिर उसने तो पूरा ऊपर कर दिया। मैं बोला भाई बंद करो, मतलब आनंद कहाँ है। हम सोचते तो मजा आ रहा है ना। ये हमारा भौतिक जगत का आनंद है, टोरा टोरा और चकडोल का आनंद है। मौत का कुआं, ये सब आनंद हमको दिखता है, मजा आ रही है, ये सब माया है। तो हमको लोगों को इसमें से बचाना है। भाई टोरा टोरा में मत बैठो, भाई चकडोल में मत बैठो, हमारी ये चकडोल में बैठो। ये हमारी भी चकडोल है ना, हरे कृष्ण सो 108 माले की चकडोल है, उसमें बैठो, बहुत मजा आएगा। उसमें दुख नहीं है। थोड़ा बोरिंग कभी कभी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मजा है इसमें। तुमको ये झटका नहीं लगेगा, नीचे आएंगे तो पूरा पेट ऊपर हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। ये हमारी भी चकडोल है, उस करो, वो माला करो। ये रियल वास्तविकता है माला करना, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वापस वही वापस वही वापस वही वापस वही वापस वही वापस वही है। गोल 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 चकडोल, हरे कृष्णा की चकडोल में बैठ जाओ, ये हमारा उद्धार होगा। नहीं तो हम माया में रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और भक्तों हमको अभी एक भक्त दूसरे भक्त को ये सब सिखाना चाहिए। तो ऐसा नहीं सिखाएगा तो वो भक्त भी का भी पतन होगा और दोनों का पतन होगा। इसीलिए हमको सावधान रहना है। हमें जब बात करते हैं भक्तों के बीच में तो भक्ति की ही बात करनी चाहिए, और कोई बात नहीं करनी चाहिए। प्रचार की बात करनी, चलो भाई तुमने कितने भगवत दर्शन मेंबर बने, चलो मैं भी बनाता हूँ। चलो तुमने कितना रीडिंग किया, ओ तुमने इतना रीडिंग किया। मैं पहले एक बुक पढ़ता था भागवतम, फिर वो खत्म हो तो भगवत गीता पढ़ता था, फिर तो एक बार अरविंदाक्ष प्रभु से हम मिलते हैं, प्रभु कैसा चल रहा है रीडिंग, हम ऐसे ही बात करते हैं। हाँ मैंने भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भागवतम ये 3 तो पढ़ता ही हूँ। उस दिन से मैंने 3 पढ़ना शुरू कर दिया और चौथी 4-5 बुक पढ़ता हूँ। मतलब ये संघ का प्रभाव होता है। हाँ ऐसा संघ हमको देना चाहिए और लेना चाहिए। नहीं कि भाई क्या सेवा कर रहे हो, हाँ इतनी सेवा कर रहे हो, थोड़ा कम सेवा करो ना, ज्यादा सेवा करने से क्या फायदा है, हाँ? ऐसा संग लेना, ये ध्यान देना। मैं अब हर बार बताता हूँ, बार बार बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि ऐसा संग हो ही जाता है, हम भूल जाते हैं। हम यहाँ जो लिखा है ना कि जो रुत्यार्थम यत प्रतीयेत, तुमको जो दिखता है, हाँ, सारहीन वो, हाँ न प्रतीयत चात्मनि, मेरा उसमें तुमको आभास, मतलब मेरा उसमें नहीं दिखता है, वो तुम सारहीन चीज है वो। तो हम इसीलिए हम सबको ध्यान से समझना है, विशेष करके माताजियों को खास। माताजियों इसी बात में लगे रहते हैं, प्रभु जी में ज्यादा टकावारी नहीं है ऐसी बातों का, माताजियों में बहुत होता है, बहुत होता है। ये वास्तविकता है, एकदम वास्तविकता है। प्रभु जी में होता है लेकिन तुरंत हाँ हाँ प्रभु जी, राधेश प्रभु ने बोला अभी ऐसी बात नहीं करना, थोड़ा जल्दी सुधर जाते हैं प्रभु जी। वो माता जी की भी लाइन की, वो इसमें प्रसाद के लिए भी लाइन होती है ना, तो माता जी सिर्फ 50 ही हो ना, पर ऐसा लगता है 5000 माता जी है। और प्रभु जी 5000 हो ना तो ऐसा लगता है कि 50 ही है। धीरे धीरे लाइन में आएंगे, आप देख लेना, धीरे धीरे लाइन में आएगा। हाँ और माता जी सब एक ही साथ जाना चाहते हैं। हमारे मंदिर में भी ऐसा ही होता है, मंदिर में माता जी को कंट्रोल, बस प्रभु जी को तो लाइन में आ ही जाते हैं। वो
तोले में भी होंगे ना, मतलब एक साथ समूह में भी होंगे ना, तो उसको बोलेंगे नहीं नहीं रुको रुको, वो तुरंत सुनेंगे। लेकिन माता जी वो धक्का देगी और बोले पीछे से धक्का आ रहा है, और पीछे वाली माता जी आगे धक्का दे रही है, वो देखती नहीं बच्ची गिर जाएगी। उनके दिमाग ही नहीं होता है, सच में मैं बोलता हूँ, बिल्कुल दिमाग के बिना। आप जाना, आपको ऐसा लगता है मैं माता जी की बुराई कर रहा हूँ, नहीं, आप देख लेना। इसलिए पहला मेरा जब ऐसी फेस्टिवल था, मैं सीधा माता जी के जाली के पास ही चला जाता हूँ, फिर उनको ब्लॉक करना पड़ता है, इतने माता जी आओ। और देखिए 10-15 माता जी होते हैं ना, हम ब्लॉक कर देते हैं, तो वो 15 माता जी 500 माता जी इतना धक्का मार के अंदर जाते हैं। फिर जब पूरे पूरे इधर इधर उधर फिर लाइन में आ जाते, फिर शांति होती है। लेकिन उनको शांत कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए माता जी को ध्यान रखो। आप लोग सेवा हमसे ज्यादा करते हो, आपकी 24 घंटे की सेवा है, हमारे प्रभु जी की तो कम सेवा है। हाँ? कुकिंग, कोई रजा नहीं आपकी सेवा में, है ना, सब पूरा। अभी देखो हम सब शांति से माला किया, माता जी बेचारे ने कुकिंग किया, हार मार बनाया, हाँ? और थोड़ा समय मिला उसमें बात कर लिया। तो इसीलिए देखिए, ऐसे पुरुष स्त्री में कोई भेद नहीं है आत्मा के लेवल पर अभी हम आत्मा के लेवल पर नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम मुक्त हो गए हैं। तो आप सब लोग ध्यान रखिए। ऐसा अभी सब प्रभु जी हंस रहे हैं, अभी माता जी की खिल्ली प्रभु जी ने उठाया, अच्छा है। लेकिन प्रभु जी को भी मैं भी देख रहा हूँ, ऐसे भी प्रभु जी है, वो ऐसी ही बात करते हैं, माला करते करते ऐसी बातें करते हैं। तो हम सबको सावधान रहना है, हमको भक्ति में आगे प्रगति करना है। हम ऐसे बने कि हमारे साथ कोई बात करने ये भक्ति की बात करेगा, इससे दूर रहो, ऐसे होना चाहिए। जो भक्ति की बात करने वाले हमारे पास आएंगे, है ना, मेरे पास कोई ऐसी फालतू बात लेके नहीं आएगा। हमको ऐसा प्रभाव रखना है, हमको ऐसे बनना है, फालतू बात ही नहीं करे, ऐसे करना है। तो हम माया से दूर बचे रहेंगे। ऐसे भक्तों का ही संग करो कि जिससे हम माया से बचे। ऐसा डिस्कशन चलना चाहिए भक्तों के बीच में, और कोई बात नहीं, थोड़ा भी बात नहीं। ये अवास्तविकता है। हरे कृष्ण। तो फिर हम वास्तविकता पे आए, भगवत दर्शन वितरण आज करना है। महाप्रभु को हमको 100 मेंबर्स देने हैं इस महीने मार्च एंड तक, तो सब प्रयास करो। हाँ, मार्च में भी 100, हाँ, तो करना है प्रयास। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।